नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी 2025 में नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ, इन सब के बारे में। और अब आपने एग्जाम दे दिया, अब आगे हम क्या करें, हमको कॉलेज कितने नंबरों पर मिलेगी, क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एग्जैक्ट कट ऑफ इस साल कोई नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? इस साल का सबसे बड़ा रीजन है नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो। क्योंकि देखो, आप ही सोचो, नॉर्मलाइजेशन जो होगा, मानो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, अगर सेकंड शिफ्ट वालों के 15 नंबर बढ़ा देते हैं, ऐसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो जो सबकी कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? कितनी हद तक बढ़ जाएगी? क्योंकि सेकंड शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे, लाखों बच्चे बैठे थे। पर अगर वो नॉर्मलाइजेशन ऐसे करते कि किसी शिफ्ट के नंबर कम कर देते, तो कट ऑफ भी कम आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो ना, कि कट ऑफ भी कम आ जाएगी। तो कट ऑफ क्या है, और कम हो जाएगी, तो जो कम नंबर आए उनके भी चांसेस बनते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल आपका नहीं होना चाहिए कि कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो सब क्या, कॉलेज कितने पे मिलेगा, नंबर पे मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार करो, किसी की बातों में मत आओ। अपना जो ऑफिशियल रिजल्ट आएगा आपका, उससे पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। और वैसे मैं बताऊं तो देखो, पुराने जो पिछली साल की परीक्षा है, उससे पहले की साल की परीक्षा है, ये परीक्षाएं हम देखते आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कट ऑफ जो है बढ़ती ही जा रही है। और पिछले साल तो क्या था, ओबीसी में 435 कट ऑफ गई थी मेल की, 425 कट ऑफ गई थी फीमेल की, और जनरल ईडब्ल्यूएस में भी लगभग यही कट ऑफ गई है। और एससी और एसटी में कट ऑफ गई थी 410 प्लस, मेल और फीमेल में दोनों के मिला के बता रहा हूं। तो देखो, पिछले साल भी इतनी कट ऑफ गई थी। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन ड्रॉप हो गए थे, इसलिए पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी। तो देखो, क्वेश्चन तो इस साल भी होंगे 3 से 4 ड्रॉप, है ना। पिछले साल 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, तो 24 नंबर बढ़े थे। इस साल भी 3 से 4 क्वेश्चन तो ड्रॉप होंगे, है ना, ये चांसेस तो है ही है। तो 12 नंबर तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। आप सोचो, 12 नंबर तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। फिर 15 नंबर का, 12-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है। तो पर अब यही तो मेन वजह है। मेन वजह कट ऑफ एग्जैक्ट पता नहीं लगने की यही तो वजह है कि नॉर्मलाइजेशन कोई बता नहीं सकता। क्या है नॉर्मलाइजेशन? कोई बता नहीं सकता कि कोटा विभाग कितना करेगा, ठीक है। और अभी अपने वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आप मोस्टली देखोगे कि सबके 400 लगभग बन रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये चीज नोटिस कर रहे हो ना, है ना। तो ये सब चीजें आप देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो कहना चाहता हूँ कि अब आपको क्या करना है, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको सब्र रखना है, धैर्य बना के रखना है, कि जो ऑफिशियल आंसर आता है, ऑफिशियल आंसर की आती है, उससे आप मिलाएंगे, फिर आपके नंबर कितने बन रहे हैं, फिर आपका ऑफिशियल रिजल्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग करानी है आपको। उसके बाद सोचना है कि मैं 3000 रुपये में काउंसलिंग कराऊं ना करूं, मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस ऑफिशियल आंसर जो आपका आए, उसका वेट करोगे। ऑफिशियल जो रिजल्ट आए आपका, उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिनके अच्छे खासे नंबर है ना, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, जो काउंसलिंग है, करवाए नहीं करवाए, तो देखो 390 से जिनके कम नंबर है, उनको आपको भी पता कि चांसेस कम है या नहीं है। पर 390 से जिसके ज्यादा नंबर है, तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि देखो, एक होप रहती है, उम्मीद रहती है कि यार आ जाए, मिल जाए कॉलेज, फर्स्ट लिस्ट में मिल जाए, सेकंड लिस्ट में मिल जाए, थर्ड लिस्ट में मिल जाए, एक उम्मीद रहती है ना। उसी उम्मीद के चलते आपको करवाना चाहिए। और जिसके 400 से ऊपर है ना, उसको तो काउंसलिंग करवानी है प्लीज। होगा या नहीं होगा, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। जो आप काउंसलिंग में कराओगे ना 3000 रुपए, वो आपको रिफंड मिल जाएगा वापस। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो रिफंड है वो 60 दिनों में मिल जाएगा। तो किसी का कमेंट आया था कि भाई पिछली बार जो 2024 का पेपर हुआ था, उसके जो पैसे हैं रिफंड अभी तक आया ही नहीं, ठीक है। तो देखो, इस बार क्या था, जो कोटा विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहां पे एंड में दिया हुआ है कि जो एडमिशन होंगे, उससे 45 दिनों के अंदर रिफंड की प्रक्रिया जारी की जाएगी। पहले से उन्होंने बताया हुआ है। तो अगर बताया हुआ है उन्होंने ऑफिशियली, कोटा विभाग ने, तो आपको मिलेगा रिफंड। फिर भी एडमिशन से 45 दिन दे रखा है। तो देखो, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का भी एडमिशन हम माने तो 2 महीने तो ये हो जाते, और 45 दिन तो 2 महीने ये हो जाते। तो मतलब 5 महीनों में आपका रिफंड आ ही जाएगा। 4 से 5 महीनों में आपका रिफंड आ ही जाएगा। और वैसे भी आप ये सोच सकते हो कि 3000 रुपए मैंने घर पे रखे हुए हैं, क्योंकि देखो, रिफंड आएगा, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। रिफंड आपका आएगा ही आएगा, कंफर्म है, क्योंकि लिखा हुआ है तो रिफंड आएगा। और हर बार आता ही है, जिनका काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं होता उनका आता ही है, तो रिफंड आपका आएगा ही। और लिखा हुआ भी है तो रिफंड तो आपका आएगा ही। इसलिए काउंसलिंग तो आप सबको करवानी चाहिए। और थोड़ा सब्र रखो, और अपने जो ऑफिशियल आंसर आए, जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट आए, उसके हिसाब से आप देखो, फिर आप काउंसलिंग के बारे में सोचो। और काउंसलिंग तो मैं ये कहूंगा कि 390 से ऊपर है तो आपको करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि देखो, एक होप रहती है, मैंने कहा भी, पहले भी कहा, वापस कह रहा हूँ, उम्मीद रहती है कॉलेज मिल जाएगा, है ना। पर अब जिसके नंबर तो 350 आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं, 360 आ रहे हैं, 370 आ रहे हैं, तो ये तो देखो, आपको भी पता, मेरे को पता कि इतने कम नंबर पर कॉलेज नहीं मिलती है। 4-5 सालों से तो बिल्कुल नहीं मिल रही, कोई चांस ही नहीं बन रहा। 400 से नीचे तो कट ऑफ जा ही नहीं रही है पिछले 2 सालों से। तो चाहे वो SC हो, ST हो, EWS हो, जनरल हो, OBC हो,
हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, ठीक है। और जो क्या है फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं उनके तो अगर 300 से भी ज़्यादा नंबर है तो काउंसलिंग करवानी चाहिए। देखो चांस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ चांस है, होप है कि मिल जाए, ठीक है। इतनी कमी जाती है उनकी कट ऑफ, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन किसी को पता नहीं कितना होगा, कोई नहीं बता सकता कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है, मान लो कि सेकंड शिफ्ट में सब कह रहे हैं पेपर सेकंड शिफ्ट में हार्ड था, सेकंड शिफ्ट में होगा नॉर्मलाइजेशन, अगर उसमें होता है, उसमें 15 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं तो क्या होगा, कट ऑफ बढ़ जाएगी ना। और अगर उसमें क्या करें कि वो दूसरी शिफ्ट के 15 नंबर कम कर दे, नॉर्मल करना है पेपर, तो अगर एक में कम कर देते हैं तो ही नॉर्मल हो जाएगा, या दूसरे में बढ़ा देते हैं तो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर वो कम कर दे तो कट ऑफ क्या है, कम चली जाएगी, इसलिए जो कम नंबर आए उनके भी चांस ऐसे बन जाते हैं। तो थोड़ा सा आप सब्र रखें, अपने ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करें और फिर उसके हिसाब से आप काउंसलिंग के लिए सोचें। और देखो काउंसलिंग करवाने में कोई हर्ज नहीं, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और काउंसलिंग भी जो है बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत करवा देते हैं, ऑल राजस्थान सेलेक्ट नहीं करते। और कभी कभी क्या है, अभी पिछली बार मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, मतलब मेरा दोस्त नहीं है, मेरे को कैंप में कहीं मिला था, तो वो बता रहा था कि 2024 में मेरे इतने नंबर आए और हो गया, पर 2023 में भी इतने अच्छे नंबर आए थे। मैंने कहा उस बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ यार, मतलब कॉलेज क्यों नहीं मिली, इतने अच्छे नंबर आए। तो कह रहा था मैंने ये पहला कॉलेज सेलेक्ट किया, दूसरा कॉलेज सेलेक्ट किया, तीसरा कॉलेज सेलेक्ट किया और मेरे को लगा तीनों में मेरे को मिल ही जाएगा, और ऑल राजस्थान किया ही नहीं। तो इस वजह से क्या हो गया, उसको कॉलेज मिली नहीं, क्योंकि उन तीनों कॉलेज की कट ऑफ क्या थी, उससे 3-4 नंबर ज़्यादा चली गई थी। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है काउंसलिंग करवाते वक्त कि कॉलेज आप अच्छे खासे सेलेक्ट करना, चाहे कितने भी नंबर हो। बस प्रायोरिटी ये रखना कि आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, मेरे घर के पास में कॉलेज है, वो मेरे को सबसे पहले नंबर पे चाहिए, दूसरे नंबर पे जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना, तीसरे नंबर पे चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना। ऐसा सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कि ऑल राजस्थान, कि पूरे राजस्थान में कहीं भी दे दो, उस ऑप्शन पे आप टिक कर देना, चाहे कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, है ना। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, है ना। और देखो जिनके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं कि भाई 400 से ज़्यादा आ रहे हैं, 410, 420, 430, 440, 450, 460, इनको तो काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग सही ढंग से करवानी है, ठीक है। और जिनके कम आ रहे हैं वो ऑफिशियल रिजल्ट का थोड़ा वेट करो, देखो क्या माहौल होता है, क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, विभाग कैसे करता है, कट ऑफ कितनी बन जाती है, फिर उन सब पे क्या है आप थोड़ा वेट करो और इसकी टेंशन मत लो। आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो वो एग्जाम की तैयारी में ध्यान लगाओ, क्योंकि आपके हाथ में यहाँ कुछ नहीं है, ना तो नॉर्मलाइजेशन है आपके हाथ में, ना कितनी कट ऑफ जाएगी आपके हाथ में, वो जो जाएगी वो जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे ये बात करनी थी, बताना चाहता था और बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।